जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्र एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ, कंप्यूटर विषय जो है काफी महत्वपूर्ण विषय है। ये वो सेक्शन है जो व्यापम की परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर एक प्रकार का बोनस सेक्शन है। कंप्यूटर से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी आगामी हाई कोर्ट की परीक्षा में कंप्यूटर से संबंधित 40 प्रश्न रहेंगे। ऑडिटर की परीक्षा जो होने वाली है उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न अलॉट किए गए हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित ढेर सारे प्रश्न व्यापम की परीक्षाओं में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी कंप्यूटर विषय के अध्ययन के लिए हमारे ढेर सारे वीडियोस जो है यूट्यूब में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्सेज भी उपलब्ध है जो आप चंद्रा एकेडमी के एप्लीकेशन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वर्तमान में एआई के बारे में सभी जान रहे हैं। एआई का सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्ट हम देख लेते हैं, फिर एआई की एक्चुअल परिभाषा में आएंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि 1952 में सबसे पहले एआई शब्द का प्रयोग जॉन मैकार्थी ने किया। ठीक, ये कहीं 51 लिखा मिलेगा, कहीं 55 लिखा मिलेगा। तो 1952 में सबसे पहले एआई शब्द का प्रयोग जॉन मैकार्थी ने किया। इसीलिए जॉन मैकार्थी को ही माना गया है क्या, फादर ऑफ एआई। ठीक, लेकिन इन्होंने बस शब्द का प्रयोग किया। 1955 सबसे पहला एआई प्रोग्राम क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने बनाया। ठीक, ये प्रोग्राम चेकर्स गेम के लिए बनाया गया था। ठीक, तो सबसे पहले एआई शब्द का प्रयोग किसने किया, जॉन मैकार्थी। इसीलिए फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी। लेकिन एआई का कोई प्रोग्राम थ्योरी ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बनाया। एआई का सबसे पहला प्रोग्राम किसने बनाया, क्रिस्टोफर स्ट्रेची। और किसके लिए बनाया, चेकर्स गेम के लिए बनाया। ठीक, तो इसीलिए इसको हिस्टोरिकल फैक्ट जो एआई का है 1951 से 55, ये अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा मिल जाएगा। ईयर परीक्षा में नहीं पूछता है, नाम बस आपको व्यक्ति का याद रखना है। ईयर पूछेगा तो पूछा भी है ईयर, तो कुछ ऐसी चीजों का पूछा है जैसे कि गूगल कंपनी कब बनी, याहू कंपनी कब बनी। तो ये सब कंपनी का ईयर पूछा है, वो भी बहुत कम पूछा है। तो ईयर के पीछे नहीं भागना है। हो गया लिखना। चेकर्स गेम जानते हैं क्या होता है, कितने लोग जानते हैं चेकर्स, हाथ उठाओ। बस एक, और कोई नहीं जानता चेकर्स, क्या बात कर रहे हो। चेस जानते हो, वो नहीं है, नंबर वाला होता है चेकर्स, वो चेक करते जाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। चेकर्स देखे होगे सब, चेकर्स खेलने को आता है। ये होल होते हैं, मेरे ख्याल से 9 होल ऐसा कुछ रहता है। और सब जगह ये होल इस प्रकार से रहते हैं। दो पार्टी रहती है, ये और ये खेलने वाली। कंचे रहते हैं और एक कंचा अल्टरनेट जाता है, एक के ऊपर एक कूद कूद के। खेले हो ऐसा कोई गेम, देखे हो जीवन में, नहीं देखे हो, केवल वही कंचा देखे हो, है ऐसा मारने वाला। चलो ठीक है। तो ऐसा ही होता है चेकर्स गेम। देखिए, चेस भी यदि आप खेल रहे हैं तो कंप्यूटर से चेस खेल रहे हैं तो कंप्यूटर कुछ सोच तो रहा है ना, मतलब उसका दिमाग चल रहा है, आप क्या चलोगे, अगली चाल उसकी क्या होगी। तो अगर कंप्यूटर कुछ सोच रहा है तो वो सीधा क्या कहला जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहली बार कंप्यूटर सोच के कुछ फैसला करे, वो प्रयोग किसमें किया गया था, चेकर्स गेम में किया गया था। प्रोग्राम को लिखने वाले कौन थे, क्रिस्टोफर स्ट्रेची। ध्यान रहेगा फैक्ट, बस 2 ही फैक्ट यहाँ पे याद रखना है। हटा दें इसको।
अब एआई में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले एआई की परिभाषा लिखिए। लिखिए एआई क्या है। यह कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है। यह कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनों में या कंप्यूटर में मानव स्तरीय बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत मशीनों में या कंप्यूटर में मानव स्तरीय बुद्धिमत्ता, ह्यूमन इंटेलिजेंस को लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि कोई मशीन या कंप्यूटर किसी समस्या को समझकर उसका उचित समाधान प्रस्तुत कर सके। ठीक, समझ में आ रहा है एआई क्या है? कंप्यूटर साइंस का एक विषय है जिसमें क्या प्रयास किया जा रहा है, हम जैसा सोच रहे हैं, हम जैसे समस्या का समाधान निकाल रहे हैं, वो कौन कर सके? कंप्यूटर या मशीन कर सके। उसे ही क्या कहा जा रहा है? एआई। ठीक, एआई के प्रकार जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ एआई। सबसे पहला है नैरो एआई, या इसे ही कहेंगे वीक एआई। नैरो एआई या वीक एआई। लिखिए, ऐसा एआई जो केवल एक विशिष्ट काम ही कर सकता है। ऐसा एआई जो केवल एक विशिष्ट काम ही कर सकता है। क्लियर? ठीक, अब एक विशिष्ट काम कहने का मतलब, अगर वो आपके लिए गाना ढूंढ रहा है तो गाना ही ढूंढेगा। अगर वो ट्रैफिक सिग्नल में लगा हुआ है तो ट्रैफिक सिग्नल वाला ही काम करेगा। अगर वो वॉइस असिस्टेंट है, जैसे कि जेमिनी हो गया, अलेक्सा हो गया, सब नाम सुने, अभी सब लिखेंगे भी अलग अलग कंपनी के हिसाब से, तो कोई एक काम ही कर पा रहा है तो वो क्या है? नैरो एआई। ध्यान रहेगा, इसका उदाहरण लिख लेना। इसका उदाहरण लिखिए ट्रैफिक सिग्नल का, सबसे परफेक्ट उदाहरण रहेगा। नहीं तो जेमिनी लिखेंगे तो बहुत सारा चीज सोच सकते हो, जेमिनी तो ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है। ठीक, दूसरा दूसरा है आपका स्ट्रॉन्ग एआई, या इसे ही कहते हैं ब्रॉड एआई। स्ट्रॉन्ग एआई या ब्रॉड एआई। देखिए, ऐसा एआई ऐसा एआई जिसकी क्षमता मानव स्तरीय बुद्धिमत्ता, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर होती है। ठीक, इसी में एक लाइन लिखेंगे, इस पर अभी कार्य चल रहा है। ठीक, तो पब्लिकली ऐसा कोई भी एआई डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन सबके पास एक स्ट्रॉन्ग एआई है। हर देश के पास अपना एक एआई है, लेकिन पब्लिकली डिक्लेयर नहीं है। फिर तीसरा है सुपर एआई। तो जो तीन कैटेगरी बनाई गई है वो आपको याद रखना है। दूसरा स्ट्रॉन्ग एआई और तीसरा सुपर एआई। लिखिए सुपर एआई, ऐसा एआई जिसकी क्षमता ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव स्तरीय बुद्धिमत्ता से कई गुना अधिक होगी। जिसकी क्षमता ह्यूमन इंटेलिजेंस से कई गुना अधिक होगी, से भविष्य में बनाया जाएगा। तो एआई के तीनों प्रकार समझ में आ रहे हैं। तो वर्तमान में जितना एआई आपके फोन में है वो सब किसके अंतर्गत आ रहा है? नैरो एआई है। स्ट्रॉन्ग एआई कोई भी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हर देश या बड़ी आईटी कंपनी अपना एक स्ट्रॉन्ग एआई बना चुकी है। और सुपर एआई ऐसी कल्पना की जाती है कि ये भविष्य में बनेगा। चूंकि किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है, इसीलिए इन दोनों का कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है। तो जितना भी एआई हम सुन रहे हैं वो सब क्या है? नैरो एआई ही। ठीक, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एआई। क्लासिफिकेशन ऑफ एआई कहने का मतलब कि ये उनकी क्षमता के अनुसार उसका प्रकार है,
और वो जैसा कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार उसका प्रकार। जैसे कैटेगरी देख के आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कैटेगरी है वॉइस असिस्टेंट एआई। वॉइस असिस्टेंट एआई, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट एआई कहने का मतलब जो हमारी आवाज सुनकर समस्या का समाधान करे। नाम से ही पता चल रहा है वॉइस असिस्टेंट मतलब असिस्टेंट वो होता है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है। और वॉइस असिस्टेंट एआई जो आपकी हर समस्या का समाधान कैसे आपकी आवाज सुनकर कर रहा है। ठीक, तो सभी इसको यूज कर रहे हैं। तो कंपनी के हिसाब से याद रखना है। जैसे सबसे पॉपुलर जो सबके फोन में फ्री में दे दिया गया है वो क्या है? जेमिनी। जेमिनी के नाम सुने हैं ना? जेमिनी किस कंपनी का प्रोडक्ट है? गूगल। ठीक। दूसरा पॉपुलर है आपका एलेक्सा। एलेक्सा का नाम सुने हैं? एलेक्सा कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? अमेजन। फिर तीसरा है आपका सीरी। सीरी को जानते हैं? सीरी कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट है? एप्पल। ठीक। जेमिनी का पुराना नाम किसको पता है? जेमिनी पहले भी काम कर रहा था लेकिन इतना बेकार नाम था कि कोई उसको यूज ही नहीं करता। जेमिनी का पुराना नाम था ओके गूगल। कितने लोग ओके गूगल यूज किए हैं? अभी से ज्यादा नहीं, 1-1.5 साल पहले ही जो आप जेमिनी से पूछ रहे हो वही फोन के सामने ओके गूगल बोलोगे तो एक एआई शुरू हो जाता था, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर कौन हो रहा था? सिरी, एलेक्सा। कहीं ना कहीं ये फीमेल है, लड़की है, इसीलिए क्या है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, पॉपुलर है। तो इसीलिए गूगल ने भी क्या नाम रख दिया? जेमिनी। यही है कारण, कोई दूसरा कारण नहीं है। फिर ये वॉइस असिस्टेंट एआई हो गए। फिर इसके बाद दूसरा होता है आपका चैट बॉट। चैट बॉट एआई, ठीक है। चैट बॉट एआई मतलब जिस एआई से टेक्स्ट चैट करके समाधान लिया जाए। और चैट बॉट एआई में सबसे पॉपुलर कौन सा है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि सबसे पॉपुलर तो है ही। ये ओपन एआई नामक कंपनी ने बनाया, लेकिन इस ओपन एआई कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। ध्यान रहेगा। तो बड़ी आईटी सेक्टर में यही कहानी होती है। कोई पॉपुलर यदि हो जाता है प्रोडक्ट तो जो बड़ी कंपनी है वो क्या करती है? उस प्रोडक्ट या कंपनी को ही सीधा खरीद लेती है। तो चैट जीपीटी एआई किसने बनाया? ओपन एआई नामक कंपनी ने बनाया है, लेकिन ओपन एआई कंपनी को कौन खरीद लिया है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुने ना? सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। मेटा आ रहे, मेटा भी इसी में। हो गया यहां तक? लिखना हो गया? हटा दें? लिखो फटाफट लिखो। तो चैट बॉट एआई में रहेगा चैट जीपीटी सबसे पॉपुलर। किसने बनाया? ओपन एआई। और ओपन एआई को किसने खरीद लिया? माइक्रोसॉफ्ट। हटा दूं? फिर चैट बॉट में ही दूसरा ना, चैट बॉट में ही दूसरा जो अभी विश्व में पॉपुलर है वो है परप्लेक्सिटी। सुने हैं नाम? परप्लेक्सिटी एआई, ठीक है। इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अच्छा, इसकी कंपनी का नाम भी यही है, परप्लेक्सिटी। कंपनी भी यही है। परप्लेक्सिटी बनाने वाले, परप्लेक्सिटी एआई बनाने वाले व्यक्ति भारतीय व्यक्ति है जिसका नाम है अरविंद श्रीनिवास। इसलिए इसको याद रखना है। याद रहेगा। तो सबसे पॉपुलर चैटबॉट एआई है चैट जीपीटी, और दूसरे नंबर पे सबसे पॉपुलर क्या है?
परप्लेक्सिटी अमेरिकी कंपनी ने बनाया, परप्लेक्सिटी नाम की ही कंपनी है। लेकिन एआई को बनाने वाले व्यक्ति 3 लोग हैं, बाकी 2 से हमको मतलब नहीं है। उसमें एक भारतीय है जिसका नाम याद रखना है, अरविंद श्रीनिवास। ठीक, फिर इसके बाद तीसरा है आपका मेटा सर्च। मेटा सर्च एआई भी आपको जबरन दे दिया गया है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ। और इसको किस कंपनी ने बनाया? मेटा कंपनी ने बनाया है। और मेटा कंपनी का सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। सुने हो कि नहीं नाम इसका? फेसबुक कंपनी को बनाने वाला है मार्क जकरबर्ग। अब इसका भी कहानी ऐसा ही है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को बनाया, फेसबुक जैसा ही पॉपुलर इंस्टाग्राम हो गया, इसीलिए इंस्टाग्राम को फेसबुक खरीद लिया। वैसा ही पॉपुलर व्हाट्सएप हो गया, इसीलिए व्हाट्सएप को भी फेसबुक खरीद लिया। नया नया थ्रेड आया, इसीलिए थ्रेड को भी फेसबुक खरीद लिया। और इन सब के ऊपर वो एक नया कंपनी बना दिया जिसका नाम क्या है? मेटा। तो ये चारों जो मैं बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लिया हूं, अब वो किसके अंतर्गत काम करती है? मेटा। और मेटा कंपनी का मालिक कौन है? मार्क जकरबर्ग। याद रहेगा, फेमस आदमी है, दुनिया के 10 रईस में एक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का एक अलग से एआई है, बहुत पॉपुलर है, उसे भी याद रखना है, को पायलट। को पायलट नाम सुने हैं? को पायलट एआई कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, तो ये सब आपके चैट बॉट एआई है। इसके अलावा अगला कैटेगरी रहेगा सजेशन एआई। सजेशन एआई, सजेशन एआई क्या करता है? हमारी एक्टिविटी के अनुसार हमें सजेशन देता है। और ये सजेशन एआई कहाँ काम करता है? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जगह सजेशन एआई काम करता है। सजेशन एआई समझ रहे हैं? आप यूट्यूब में, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में जिस प्रकार के वीडियोस या रील्स देखते हैं, उसी प्रकार के वीडियोस और रील्स आपको दिखाता है बकायदा। आप सुबह अगर अलग रील्स देखते हैं तो सुबह के टाइम में वैसा वैसा ही रील दिखेगा। रात के अगर कुछ अलग देख रहे हैं तो रात के टाइम में अलग वैसा ही रील दिखेगा। तो ये काम कौन कर रहा है? सजेशन एआई। ऑब्जर्व किए हैं ऐसा? जिस समय जैसा आप वीडियोस देखते होगे, किसी समय हो सकता है कि पढ़ते भी होगे, पढ़ने वाला ही वीडियो देखते होगे, तो उस समय रील और वीडियो भी कैसा दिखेगा? पढ़ने वाला दिखेगा। तो वो काम कौन कर रहा है? सजेशन एआई। समझ में आ रहा है सजेशन एआई? फिर सजेशन एआई के बाद होता है आपका ड्राइविंग एआई। और ड्राइविंग एआई एक ही कंपनी का सक्सेस है, वो है टेस्ला। वो भी भारत में सक्सेस नहीं है, विदेशों में सक्सेस। भारत में सक्सेस होने के लिए इनको गाय के मूवमेंट को ट्रैक करना पड़ेगा, छोटे बच्चों के साइकिल चलाने को ट्रैक करना पड़ेगा, तो यहाँ सक्सेस नहीं। तो इतने प्रकार का इसका क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान रहेगा सब एआई। तो ये मुख्य क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा एआई का और क्लासिफिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मुख्य मुख्य है जिसको आपको याद रखना है। ठीक, हो गया लिखना यहां तक? हटा दें। अब एआई से रिलेटेड करंट याद रखना है, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एआई। जैसे भारत का पहला एआई स्कूल केरल के संथगिरी में, ठीक, जहां भारत की पहली एआई टीचर, किसको पता है नाम? भारत की पहली एआई टीचर सुने हैं? नहीं ऐसा कोई खबर? हाँ, तो क्या है? भारत की पहली एआई टीचर नाम है आइरिस। ठीक है, तो पूरे भारत का पहला एआई स्कूल बना है केरल के संतगिरी में, जहां एआई टीचर पढ़ा रही है और उस टीचर का नाम क्या है? आइरिस। यही सब करंट की जानकारी एआई की याद रखना है।
भारत की पहली एआई एंकर, ठीक है, इसका नाम है सना। सुने हो नाम? सुने ही होगे। और भारत की पहली एआई एंकर को बनाया है इंडिया टुडे ग्रुप ने। न्यूज बताती है ये आज तक चैनल में, ठीक है। तो भारत की पहली एआई एंकर है सना। डीडी चैनल के द्वारा भी एआई बनाया गया है। पहला है कृषि के लिए बना है इनका कृष, और दूसरा बना है भूमि, ठीक है। डीडी चैनल के द्वारा भी दो एआई निर्मित है, उसका नाम क्या है? कृष और भूमि। विशेष रूप से याद रखना है ये किसके लिए है? कृषि के लिए, किसानों के लिए, ठीक। भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी ये है करजट, गुजरात में, ठीक। सबसे पहले एआई मंत्रालय, ये सब अभी अभी, मतलब एआई स्कूल बस पिछले साल का है, बाकी सब अभी 2-3 महीने का है ना। ये एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, सुने हैं? करंट में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ? मंडपम। जगह का नाम बस उतना ही अब काम का है। तो चूंकि एआई समिट जब हुआ उसके बाद से एआई डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ है, तो इसीलिए सब याद रखना है। इवन ये सब जानकारी जो है सिर्फ कंप्यूटर और व्यापम नहीं, ये सीजीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्यापम और सीजीपीएससी के कई तो जोड़ी बनाओ वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें वो ICCC और विभिन्न प्रकार के ऐप और जो योजना है वो सब दिया रहता है, आपको मिलाना होता है। देखें ऐसे क्वेश्चन कोई एक दो यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा, वो आपको पुराने क्वेश्चन में दिख जाएगा। तो सबसे पहले एआई मंत्रालय शुरू करने वाले राज्य कौन सा होगा, अगर तुक्का लगाना है तो? अरे वाह, दो है, दोनों ने एक साथ शुरू किया है, केरल और तमिलनाडु, ठीक। भारत सरकार द्वारा संचालित एआई प्रोग्राम, इसका नाम है भारत जेन। सुने हैं नाम? भारत जेन द्वारा जारी एआई है सर्वम एआई, ठीक। सर्वम एआई को आईआईटी बॉम्बे ने बनाया। ये सर्वम एआई ही था जोड़ी बनाओ में, व्यापम में किसी पेपर में था। आईआईटी बॉम्बे ने बनाया। सर्वम एआई क्या करता है? सभी स्थानीय भाषाओं में लोक सेवा उपलब्ध कराता है, ठीक। सर्वम एआई सभी स्थानीय भाषाओं में लोक सेवा, हमको रजिस्ट्री का काम है, बिजली बिल पटाने का काम है, आधार अपडेट का काम है, तो ये सारे काम जो है वो हर प्रकार की स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कौन करा रहा है? सर्वम एआई। सर्वम एआई कौन बनाया? आईआईटी बॉम्बे ने बनाया। बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, किसी बुक में नहीं मिलने वाला है ना। भारत का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी जान रहे हो ना? ये है वधमना गांव, नागपुर। भारत का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी वधमना गांव, नागपुर। हो गया लिखना?
तो ये भारत से संबंधित करंट अफेयर है, याद रखना है। और आखिरी एआई में जानकारी लिख लीजिए, एक शब्द यहां पर लिखिए, ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड क्या होता है? रोबोट प्लस एआई, उसे ही क्या कहा जा रहा है? ह्यूमनॉइड। ठीक, ये हमारे यहाँ की परीक्षा में आ चुका है। तो पूरे विश्व की पहली महिला रोबोट या ह्यूमनॉइड का नाम है सोफिया। सुने इसका नाम? देखें इसको वीडियो रील वील में? नहीं देखे तो अच्छा अच्छा रील देखा करो ना। सोफिया, सोफिया को बनाया है हैंसन रोबोटिक्स ने। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्यों परीक्षा में आया? विश्व की पहली ह्यूमनॉइड जिसे नागरिकता दी गई है 2017 में, सऊदी अरब ने इसे नागरिकता दी। ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने ध्यान रहेगा। देखे होगे, एक महिला जैसी रोबोट है, हाथ मिला रही है, शेख वेख अरबी लोग आजू बाजू खड़े हैं। ऐसा कोई नहीं देखे हैं वीडियो? नहीं तो आज सर्च करके देख लेना, रोबोट ही दिखती है ना, ऐसा विशेष नहीं है कुछ। याद रहेगा एआई। तो एआई से संबंधित इतना जानकारी याद रखना है। अब एआई जो है वो डेवलपिंग वस्तु है, समझो एक प्रकार से। लगातार इसमें काम जो है चल ही रहा है, तो नया नया जानकारी आते रहेगा। जो नया जानकारी किसी करंट के मैगजीन में आपको दिख जाएगा कि ये नए प्रकार का एआई है, या ये नए प्रकार के एआई से यहाँ ये नया काम हो गया, मैगजीन में दिखेगा या न्यूज में बहुत चर्चा में रहेगा, तो पढ़ना है। नहीं तो इतना जानकारी आपको एआई में पर्याप्त। ध्यान रहेगा एआई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।